हैं मेरे प्रिय, ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द सीधे मेरे दिल से आ रहे हैं और मुझे तुम्हारी इन शब्दों को सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि तुम चिंतित हो कि आज रात क्या होगा। मेरे प्रिय, मैंने दिन को रात से अलग कर दिया है और इस रात से मैं जा रहा हूं आपको भी आपके जीवन में उन लोगों से अलग करने के लिए जो अंधेरे के एजेंटों के लिए काम कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह एक पवित्र निर्णय है और मैं चाहता हूं कि आज रात से शुरू होने वाली और इसके अंत तक जारी रहने वाली इस प्रक्रिया में आप मुझ पर पूरा भरोसा करें। वर्ष में एक ऐसी रेखा खींचूंगा जिसे कोई भी बुराई मुझे पार नहीं कर सकेगी। मैंने देखा है कि अंधेरे के एजेंटों ने मेरे वफादार सेवकों के लिए जाल बिछाए हैं। मैंने उनके धोखे की फुसफुसाहट सुनी है और उनके अधर्म के कार्यों को देखा है। लेकिन मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर अपने बच्चों को अब और फंसने नहीं दूंगा। यह अलगाव नुकसान के बारे में नहीं है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही खुशनसीब हो जो तुम्हें मेरा आज का यह संदेश प्राप्त हुआ। आज तुम्हें ऐसी बातें जानने को मिलेंगे जिससे तुम्हें सुनकर झटका लगेगा। मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। तो आज के संदेश में जान लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए। नॉइस और जय माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके सामने वह सच आएगा जिसे जानकर एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार किया गया। यह दिव्य संदेश जिस किसी को भी प्राप्त हुआ है वह बहुत ज्यादा भाग्यशाली है नॉइस, क्योंकि उनके जीवन में एक बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अब होने वाला है। आज आपके डिवाइन एंजल्स आपको वह सब कुछ बताना चाहते हैं जो आपसे छुपा था, जो छुपाया गया था। दिव्य शक्तियां कभी अपने अंशों को, भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकती। आपकी हर उचित कामनाओं को पूर्ण करना दिव्य शक्तियां को बहुत पसंद है। हर बार इसी तरह से आपके दुखों को, आपके कष्टों को, हर एक विपत्तियों को उल्टे पैर भगाया जाएगा, क्योंकि आप अब सत्य के मार्ग पर चल पड़े हैं। कनो, इसीलिए आपकी जीत निश्चित है। अब तक जो धन की समस्या चली आ रही थी उससे दूर होने का समय अब आ चुका है। माता रानी की कृपा आप पर प्रत्यक्ष रूप से बरस रही है। यह मानकर चलिए, आपके जीवन में धन का आभार लगने वाला है। कनोई साहब का ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन पर केंद्रित है। आप बहुत ही ज्यादा मेहनती और संपन्न भी हैं, क्योंकि आप कभी किसी के साथ प्रतिस्पर्धी हों का भाव नहीं रखते। किसी के खिलाफ आप कभी भी कोई भी षड्यंत्र नहीं करते। नॉइस, इसीलिए आपके जीवन में खुशियों के रास्ते खोल दिए गए हैं। आप बहुत ही जल्दी दुखों से उभरने वाले हैं। ईश्वर ने आपसे जलने वाले लोगों के सामने आप पर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। आपके शत्रु बहुत ज्यादा असहाय महसूस कर रहे हैं। आपके शत्रु की हर चाल आपके लिए आशीर्वाद में परिवर्तित कर दी गई है, क्योंकि आप भाग्य, ईश्वर, नॉइज और सम आपके पक्ष में हैं। आपको उचित सुंदर फल आपको दिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि डिवाइन आपसे अपार प्रेम करती है और यह दिव्य संदेश आपके पूर्वज की तरफ से आया है। कोई ऐसा है जो आपके ही ब्लड लाइन से आता है। कोई ऐसा पूर्वज है जो आपके पूर्वज अब बन चुके हैं, जो ईश्वर के पास सहज रूप से पहुंच गए हैं। और यही नहीं, वह परमात्मा के दिव्य दूत बन चुके हैं। जो आपके ही ब्लड लाइन से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु सडन, बहुत ही सडन और हुई थी। नॉइस एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही धार्मिक था, जिसका राह बहुत पूरे था। लोग उससे प्रभावित होते थे, उसकी किसी गंभीर बीमारी से या फिर अचानक ही हुई थी, और उसने कई बार आपको संकेत दिए हैं कि अब वह ठीक है। कनोई और परमात्मा के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। उन्होंने कई बार आपके सपनों में आकर आपको संकेत दिए हैं। यह वही है जो आपके पूर्वज है, और उनकी विशेष कृपा आप पर बरस रही है, क्योंकि इन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे परिवार में, पूरी पीढ़ी में आपका चयन इन्होंने किया है, क्योंकि यह जानते हैं आप योग्य हैं उस धरोहर के जो यह आपको अब देना चाहते हैं। आपके पूर्वज आज आपको बोल रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, आपके विकसित करना है। नॉइस, ये ट्रैवल कहां का है? आपके पूर्वज आज आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई एक यात्रा करनी है। यात्रा तीर्थ की होगी,
यहाँ हर व्यक्ति के लिए अलग अलग यह यात्रा हो सकती है, जिसका संकेत आपको आपके पूर्वज ही देंगे। नॉइज उस जगह का नाम आपको दिखाई देगा, उस जगह का नाम आपको बार बार सुनाई देगा। उस जगह से लोग आएंगे और आप देखेंगे, वह आपको कहेंगे हम यहां से विजिट करके आए हैं, तो आप समझ जाओगे इसी जगह पर आपको ट्रेवल करने की यात्रा करी गई है। नॉइज आपको कही गई है कि यहां पर जाइए, क्योंकि यहां आपको कोई बहुत बड़ा मैसेज और कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है, जो आपके पूर्वज आपको देना चाहते हैं, जो कि जरूरी है। ऐसे ब्लेसिंग है वहां पर आपके लिए जो आपके जीवन को ही पूर्ण रूप से बदल देगा। नॉइजिंग की यात्राएं करनी है क्योंकि यह आपके स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़ा हुआ है और यह आपके सफलता से भी जुड़ा हुआ है। जो आपका लक्ष्य है से आप यहां पहुंचकर अचीव कर पाएंगे। वह कह रहे हैं कि आपके लिए कोई मिस्ट्री है जिसे आप सुलझा लेंगे और इसमें वह आपकी भरपूर सहायता भी करेंगे। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उनका, आपको हर तरह से उनका सपोर्ट मिलेगा। कनोई आपके सामने खुद उस सीक्रेट को ओपन करेंगे जिसे आपका जानना बहुत जरूरी है। आपके पूर्वज आपको एक और बहुत ही जरूरी मैसेज आज देना चाहते हैं। वह कह रहे हैं कोई बहुत पुरानी ओल्ड सोल है। वह ओल्ड सोल जब आपकी लाइफ में आएगी तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। या ओल्ड सोल आपके जीवन में कैसे आएगी? या ओल्ड सोल आपके परिवार में एक नई ब्लड लाइन में जन्म लेकर आपके पास आएंगी नॉइज। और जब भी आपके परिवार में कोई जन्म लेकर आएंगी तो उसका उद्देश्य आपके उद्देश्य से जुड़ा हुआ होगा, इसीलिए यह आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। नहीं, आपके जो पूर्वज है, जो आपके परिवार से ही जो आपका व्यक्ति था, जो आज एक देवदूत बन चुका है, से आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है। नॉइज एक बहुत बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, और आपको उसी के लिए तैयार किया जा रहा है। और उसके छोटे छोटे क्लू आपको अपने भौतिक जीवन में दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने सपनों में कुछ सीक्रेट मिस्ट्री भी चीजें दिखाई दे रही होंगी। और धीरे धीरे आप सारी चीजें जब एक साथ जोड़ेंगे तो 1 वर्ष के पश्चात आपको पता चलेगा कि सारी चीजें आपस में कनेक्टेड थी और आपके सामने एक बड़ी पिक्चर खुलेगी। तो जो ये मैसेज है नॉइज, ये बहुत ही खास है और ये आज आपके लिए सबके लिए नहीं है। नॉइज जैसे ही आपको क्लू मिलता है, आपको वहां पर जाना है और ट्रेवल करना है, और यह तीर्थ यात्रा आपके जीवन को तीर्थ यात्रा बदलने वाली होगी। तो इस पर विचार करें। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है और बहुत ही है, क्नो वाइब्रेशनल एनर्जी का है। आप इसे अंत तक आज अवश्य देखें। अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए आपने इस वीडियो को अपनी तरफ अट्रैक्ट आज किया है। हम सिमिलर थिंग्स को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो है वाइब्रेशनल वीडियो को वही अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनकी वाइब्रेशन बहुत ही ज्यादा होती है। और यह इसीलिए होती है क्योंकि आज का यह जो मैसेज है, आज का जो डिवाइन मैसेज है, वह उनके लिए है इको नॉइज, जो खुद को पढ़े यात्राएं पर चल पड़ी हैं, जो खुद पढ़ने की यात्राएं पर है। और वह कोई और नहीं, आप ही है। आप एक यात्रा पर चल पड़े हैं। आज आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं वह आपको बोल रहे हैं कि आपको एकदम फ्रीडम की आवश्यकता जरूरत है। इको नॉइज फ्रीडम, स्वतंत्रता को। नॉइज वो स्वतंत्र जो आपका स्वरूप है। आप किसी बंधन में नहीं रह सकते हैं। जब आप सारे बंधनों को तोड़ते हैं, आप जब आजाद होते हैं, तब आप वास्तविक शक्ति को, अपनी क्षमताओं को पहचान पाते हैं। यह बंधन क्या है? यह बंधन आपकी अपनी ही स्वीकृति है। क्नो, इस आपने कोई ऐसा थॉट मान लिया है या जैसा लोगों ने आपको बताया है वैसा आपने खुद को स्वीकार कर लिया है। नॉइज पर आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में जो खुशियों का या धन का भाव रहा है, वह इसीलिए रहा है क्योंकि आपने अपने आप को फ्री नहीं किया है। आपको खुद को उस फ्रीडम को देना है जो आपका खुद का स्वरूप है। लेकिन स्वतंत्रता, शांति और प्रचुर जीवन पाने के बारे में मैंने आपसे वादा किया है कि जिन लोगों ने अंधेरे का रास्ता चुना है, उन्हें पश्चाताप करने का अवसर दिया गया है। मैंने अपने सेवकों और अभी भी छोटी आवाज के माध्यम से उन्हें बुलाया है उनके दिल, लेकिन उन्होंने मुझे अंधेरे में चलने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनकी पसंद के कारण वे अब आपके साथ नहीं चल सकते। मेरे पिता वफादार, अब समय आ गया है कि मैं उन्हें अपने रास्ते से हटा दूं। मेरे प्रिय, समझें कि यह अलगाव आपके लिए आवश्यक है विकास और आपके जीवन में मेरी योजनाओं की पूर्ति के लिए। जैसे मैंने अपने लोगों को उनके वादे पर चलने के लिए लाल सागर को विभाजित किया है, मैं धार्मिकता का मार्ग बनाने और उन लोगों में से कुछ को प्रकाश देने के लिए आपके जीवन के पानी को विभाजित कर रहा हूं जिन्हें आपने प्यार किया है
और विश्वास पात्रों ने अपना सच्चा स्वरूप तुमसे छिपा रखा है। परंतु मैं जो सब कुछ देखता हूं, उनके दिलों की हालत जानता हूं। मैं उन्हें क्रूरता से नहीं, बल्कि आपके प्रति अपने प्यार से दूर करूंगा। आज रात से आपको काम में मेरा हाथ महसूस होगा। कुछ दोस्ती अचानक बिना स्पष्टीकरण के खत्म हो जाएगी, कुछ रिश्ते लड़खड़ा जाएंगे, और आप हो सकते हैं टाला हुआ महसूस करें या गलत समझा जाए। परेशान ना हो, क्योंकि यह मेरा काम है। मैं गेहूं को भूसी से अलग कर रहा हूं। जो लोग आपके जीवन में रहेंगे वे होंगे जो मेरी रोशनी में चलेंगे और आपके विश्वास की यात्रा में भाग लेंगे। मेरे प्रिय, आप पूछ सकते हैं कि अब क्यों भगवान, क्यों इस वर्ष ऐसा? इसीलिए है क्योंकि समय कम है और समय महत्वपूर्ण है। प्रकाश और अंधेरे के बीच लड़ाई तेज हो रही है, और मैं चाहता हूं कि मेरे वफादार सेवक अधर्मी प्रभाव के भार से मुक्त होकर खड़े रहें। इस वर्ष का अंत आध्यात्मिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब से मेरे बच्चों को अधिकार और ताकत के स्थानों पर तैनात किया जाएगा, लेकिन उन्हें उन लोगों के लिए सहारा नहीं दिया जा सकता जो मेरी इच्छा के खिलाफ काम करते हैं। मेरे प्रिय, इस बात से डरो मत कि यह अलगाव क्या लाएगा। इनमें से कुछ लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है और आपके पूर्ण होने के बिना भी संदेह किया है। जागरूकता, मैं हूं आपके सामने सत्य का खुलासा। आपको पीड़ा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको उन छिपी हुई जंजीरों से मुक्त करने के लिए कर रहा हूं जो उन्होंने आपकी आत्मा के चारों ओर रखी हैं। इन जंजीरों ने आपके आशीर्वाद को अवरुद्ध कर दिया है, आपकी खुशी को कम कर दिया है और आपकी रोशनी को कम कर दिया है। लेकिन आज रात मैं उन्हें तोड़ता हूं। मैं वह भगवान हूं जिसने इब्राहिम को बुलाया अपनी मातृभूमि और अपने लोगों को छोड़ने के लिए, ताकि मैं उसे कई राष्ट्रों का पिता बना सकूं। मैं वह ईश्वर हूं जिसने डेविड को भेड़ों से अलग करके उसका पहले राजा के रूप में अभिषेक किया, और वह ईश्वर जिसने पतरस को नाव से पानी पर चलने के लिए बुलाया। और मैं वही भगवान हूं। कौन तुम्हें जीवन के नएपन में कदम रखने के लिए बुला रहा है? मेरे पास तुम्हारे लिए यह अलगाव भी सुरक्षा का एक कार्य है। दुश्मन इनमें से कुछ लोगों को तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग कर रहा है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा में संदेह के शब्द बोले हैं। उन्होंने स्वान किया है निराशा और विभाजन के बीज। उन्होंने आपको ऐसे प्रलोभनों में डाल दिया है जिसने आपको अपने उद्देश्य से विचलित कर दिया है। लेकिन अब मैं उन द्वारों को बंद नहीं कर रहा हूं जो उन्होंने खोले हैं, और हर दरवाजे को बंद कर रहा हूं जिसका उपयोग दुश्मन ने आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए किया है। मेरे प्रिय, आप में से कुछ लोग राहत महसूस करेंगे। जब यह पृथक्करण घटित होगा तो तुम पहचान लोगे। इससे मेरा हाथ और आपका हृदय प्रसन्न होगा। दूसरों को दुख या भ्रम महसूस हो सकता है, लेकिन मैं आपसे तब भी मुझ पर भरोसा करने के लिए कहता हूं जब आप समझते हैं कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी काम कर रहा हूं। मैं वह भविष्य देखता हूं जिसे आप नहीं देख सकते हैं, और मैं आपको इसके लिए तैयार कर रहा हूं। ऐसे क्षण आएंगे जब आप इस प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे। आप उन लोगों तक पहुंचने के लिए प्रलोभित हो सकते हैं जिन्हें मैंने हटा दिया है। इस आग्रह का विरोध करें, क्योंकि इससे केवल दिल में दर्द होगा। जब मैं एक दरवाजा बंद करता हूं तो यह किसी कारण से बंद होता है। मुझ पर इतना भरोसा रखें कि मैं आगे बढ़ता रहूं। मेरे पास आपके लिए जो रास्ता है वह उन लोगों से भरा है जो आपका समर्थन करेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। तुम और तुम मुझ में विकसित होने में मदद करो मेरे प्रिय। मैं चाहता हूं कि तुम अलगाव के इस मौसम के लिए अपने दिल को तैयार करो। मेरे शब्दों में समय बिताओ, बिना रुके मेरी आवाज के लिए प्रार्थना करो। मैं हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम इस यात्रा में अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और मेरे स्वर्गदूत तुम्हारे चारों ओर डेरा डाले हुए हैं और दुश्मन के हर हमले से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मेरी आवाज सुनो, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि तुम यहां हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सीधे तुम्हारे हृदय से आग्रह करके बात कर रहा हूं। तुम मेरी ओर फिरकर पश्चाताप करो। वह कुंजी ही एकमात्र कुंजी है जो मेरे प्रकाश का द्वार खोलती है और अंधकार को दूर रखती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि पश्चाताप का मार्ग दिखावा या खोखले शब्दों का नहीं है, बल्कि सच्चे समर्पण और परिवर्तन का है। मैं वह सब देखता हूं जो तुम करते हो, और मैं तुम्हारे दिल के रहस्यों को जानता हूं। तुम अपने इरादे मुझसे नहीं छिपा सकते।
क्योंकि मैं ही वह हूं जो आपको बनाया है, जो आपके हर विचार को आपके सोचने से पहले ही जान लेता है। पश्चाताप केवल अपने होठों से स्वीकार करना नहीं है, यह एक निर्णय है। शुद्ध होने और नवीनीकृत होने के लिए एक गहरी हार्दिक पुकार है। यह पाप की छाया से दूर जाना और साहसपूर्वक मेरी ओर चलना है। संगीत। रोशनी मेरे बच्चों, क्या आप उस समय की गंभीरता को समझते हैं? अंधकार निष्क्रिय नहीं है, वह योजनाओं को आगे बढ़ाता है और निगलने का प्रयास करता है। कुछ अंधकार के एजेंट हैं जिन्होंने मेरी कृपा और मेरे पश्चाताप के आह्वान को नकारते हुए अपना रास्ता चुना है। वे अपने विद्रोह और अपने दिलों में आनंद मनाते हैं, कठोर हो गए हैं। मैं उनके विनाश की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि मेरा दिल हर खोई हुई आत्मा के लिए दुखता है, लेकिन मैं उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। फिर भी मेरी दया आप तक पहुंचती है जो मेरी आवाज सुनते हैं। उन्हें प्रकाश या अंधकार, जीवन या मृत्यु को चुनने का अवसर दिया जा रहा है। चुनाव है आपका पश्चाताप मेरे लाभ के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए है। यह वह पुल है जो आपको मुझसे फिर से जोड़ता है। सभी चीजों का निर्माता पाप अलग करता है, लेकिन पश्चाताप इसे पुनर्स्थापित करता है। मेरी कृपा को आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है, हर दाग को धो देता है और आपको फिर से पूर्ण बनाता है। उन बाधाओं को हटा देता है जो मेरे आशीर्वाद में बाधा डालती हैं, और मेरी आत्मा को आपके भीतर निवास करने के लिए आमंत्रित करती है। बिना पश्चाताप के पाप का भार असहनीय हो जाता है, जो आपको अंधकार में ले जाता है। समझें कि यह पश्चाताप आपके कार्यों के लिए खेद महसूस करने से कहीं अधिक है। यह आपके कार्यों को स्वीकार कर रहा है, गलतियों को मेरे सामने स्वीकार करना और फिर सक्रिय रूप से उनसे दूर हो जाना। केवल परिणामों के डर से पश्चाताप नहीं करना, बल्कि सच्ची भावना से और मेरी उपस्थिति में रहने की इच्छा से अपने हृदय से चिल्लाना, पिता, मैंने आपके विरुद्ध पाप किया है, मुझे शुद्ध करें, मुझे क्षमा करें और नेतृत्व करें। मैं आपके तरीकों में पश्चाताप करता हूं। मैं ईमानदारी से विनम्र और जीवन बदलने की इच्छा रखता हूं। दूसरों की मंजूरी के लिए पश्चाताप नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ऐसे खोखले प्रदर्शनों के माध्यम से देखता हूं। ऐसे लोग हैं जो परिवर्तन के बजाय प्रशंसा की तलाश में अपने पश्चाताप का दिखावा करते हैं। ऐसे नहीं हैं, वे सच हैं। पश्चाताप गुप्त स्थान पर होता है, जहां यह सिर्फ आप और मैं है। यह समर्पण का एक व्यक्तिगत पवित्र कार्य है। इस बारे में चिंता न करें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। उनकी राय का मेरे फैसले की तुलना में कोई महत्व नहीं है। मैं वह हूं जिसके पास शुद्ध करने के लिए क्षमा करने की शक्ति है और बहाल करने के लिए। जब तुम सच्चे दिल से मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। मेरी बाहें खुली हैं और मेरी दया प्रचुर है, लेकिन यह जान लो कि मैं बाहरी दिखावे से धोखा नहीं खाता हूं। तुम्हारा पश्चाताप तुम्हारी आत्मा की गहराई से हो, क्योंकि मैं हूं। हे मेरे बच्चों, वह परमेश्वर जो हृदय को जांचता है, अंधेरे के एजेंट मुझसे छिपे नहीं हैं। मैं उनके कार्यों, उनकी योजनाओं और उनके विद्रोह को देखता हूं। उन्होंने विनाश का रास्ता चुना है, और जब तक वे पश्चाताप नहीं करेंगे उनका अंत बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यह वह भाग्य नहीं है जो मैं चाहता हूं कि आप उनके तरीकों का पालन न करें। अभिमान या जिद को मेरे सामने खुद को नम्र होने से न रोकें। पश्चाताप एक जंजीर है जो आपको दुश्मन से बांधती है। यह आपको मेरी सच्चाई से अंधा कर देती है और आपको अंधेरे में ले जाती है। प्रत्येक पाप जो बिना पश्चाताप के किया जाता है, वह प्रतिद्वंद्वी के लिए एक आधार बन जाता है जो उसे ऐसा करने की अनुमति देता है। चोरी करो, मारो और नष्ट करो, लेकिन मैं तुम्हें जीवन और प्रचुरता से जीवन देने आया हूं। पश्चाताप उन जंजीरों को तोड़ता है और तुम्हें स्वतंत्र करता है। यह तुम्हारे जीवन पर दुश्मन की शक्ति को हटा देता है और तुम्हें उस स्वतंत्रता में पुनर्स्थापित करता है जो मैंने तुम्हारे लिए चाहा था। आज रात से मैं अपने को अलग कर रहा हूं। अंधेरे के एजेंटों के वफादार सेवक, जिन्होंने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया है। यह नफरत का अलगाव नहीं है, बल्कि सुरक्षा का है। मैं एक रेखा खींच रहा हूं। समय आ गया है कि मेरी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो जाए। जो पश्चाताप चुनते हैं और मेरी राह पर चलते हैं, मेरी कृपा से रास्ते ढक दिए जाएंगे और अंधकार से बचा लिया जाएगा। लेकिन जो लोग मेरी पुकार को अस्वीकार करते हैं,
उन्हें अपनी पसंद के परिणामों का सामना करना पड़ेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मेरे बच्चों